मुर्दाबाद मुर्दाबाद मणिपुर सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार कुर्सी खाली करो सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं होता प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकुर की आदेश पर आज विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद के सामने मणिपुर में जो पिछले 2 महीने से हमारी बहनों को और जो भारतीय हमारी महिलाएं हैं उनका 2 महीने से जो मोदी हुकूमत में, मोदी सरकार में और बीरेंद्र सरकार में एक नंगा नाच हो रहा है, उसके खिलाफ हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारा सरकार से यही बोलना है कि आपका अखलाकी फर्ज ये बनता है कि आप जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दे दीजिए और पूरे आवाम से, हिंदुस्तान की जितनी आवाम है उनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपकी वजह से सारी दुनिया में हमारे मुल्क का, भारत का सर नीचा हुआ है। क्योंकि हम भारतीय, इसलिए हमारा भी मणिपुर की जो इंसिडेंट हुआ है, घटना हुआ है, इसकी वजह से हमारे भी सर नीचे हुआ है। तो हमारा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड है कि मणिपुर में जो हुआ है उसको लेकर राष्ट्रपति राजवट वहाँ पर इमीडिएट लागू किया जाए। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी और मणिपुर गवर्नमेंट से यही है कि आप अपना अखलाकी फर्ज निभाते हुए इमीडिएट राजीनामा दीजिए और भारत के जितने नागरिक हैं सबसे इमीडिएट जो है माफ़ी मांगिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले अभी कुछ महीना पहले दिल्ली में जो हमारी बहनें थी, खिलाड़ी बहनें थी, उनके साथ क्या हुआ ये जग जाहिर है। ये महिलाओं पर अत्याचार हुआ। उसके बाद मणिपुर में जो अभी 2 महीने से नंगा नाच चल रहा है, इसको देखकर ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये पूरी तरह महिलाओं के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये बेटी जलाओ पार्टी हो गई है। बीजेपी बेटी जलाओ पार्टी हो गई है। बीजेपी के राज में महिलाओं पर बेशुमार अत्याचार हो रहे हैं। ये हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट और मणिपुर की जो स्टेट गवर्नमेंट है ये पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। उसी तरह से जहाँ पर भी स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर आज जो है हम मणिपुर में जो घटना हुई उसकी निंदा के लिए हम यहाँ पर जिलाधिकारी के सामने जमा हुए हैं। और यहाँ से मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी वंचित बहुजन आघाड़ी देश के प्रधानमंत्री से पहले बोली, वगरना देश के प्रधानमंत्री को बोलने के लिए अपोजिशन को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है कि आप कम से कम सदन में आ जाइए। जो मणिपुर का पूरा प्रकरण है ये गुज़िश्ता गालिबन 3.25 महीने से चल रहा है और 3.25 महीने हो गए हैं, लेकिन सरकारें इस तरह से खामोश है जैसा मणिपुर हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अगर आप उसकी जड़ को पकड़ेंगे तो ये मालूम पड़ता है कि कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो एक मेहंदी समाज है उसको जो है तो एसटी के अंदर कंसिडर करना चाहिए। तो कुकी समाज ने उसके खिलाफ में एक विरोध प्रदर्शन किया। एक तो ये वजह बनती है, दूसरी वजह ये बनती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है तो लैंड जो एक्वायर कर लेते हैं लोग इलीगल, उसके ऊपर जो है तो तोड़फोड़ चालू की, वो एक वजह बनती है। उसके अलावा एक तीसरी वजह जो बनती है वो ड्रग्स की सप्लाइंग है। ये तीनों वजहों को लेकर वहाँ पर हिंसा भड़की और गालिबन 3 महीने होने को आए हैं, हिंसा चल रही है। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो जब पूरे देश के सामने आया तब पूरे देश की आंखें खुली कि अब मणिपुर के ऊपर बोलना चाहिए। और वो जो वीडियो महिलाओं को नंगा करके पूरे शहर के अंदर परेड कराई गई वो किसी आम घर की महिला ही नहीं थी, वो एक मिलिट्री ऑफिशियल की बीवी थी, वो एक मिलिट्री ऑफिशियल की घरवाली थी और वो मिलिट्री ऑफिशियल जिसने कारगिल के अंदर इस देश की हिफाजत की है। उस मिलिट्री ऑफिसर का बड़ा अफसोसनाक एक ये था कि मैं देश की हिफाजत तो कर लिया लेकिन मैं अपने घर की हिफाजत नहीं कर सका। तो ऐसे हालात के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये मांग की है कि वहाँ पर मणिपुर में सबसे पहले तो प्रेसिडेंट जो रूल नाफिज किया जाए, मणिपुर के जो सीएम है वो इस्तीफा दे और कम से कम देश के प्रधानमंत्री जो है तो सदन में आकर इस पर कुछ बोले। एक सवाल ये है कि काफ़ी जगह के ऊपर जो तो निदर्शन ये हो रही है, अगर वो जो मामला अगर शांत नहीं हुआ तो वंचित बहुजन आघाड़ी इसके ऊपर क्या करोगे? वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर जो तर्जुमान कार्यालय होता है हर राष्ट्र का, मुंबई के अंदर, मणिपुर का महाराष्ट्र के अंदर तर्जुमान कार्यालय है, वंचित बहुजन आघाड़ी उसका घेराव करेगी
और बताएगी कि किस तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी कॉलर पकड़ने का भी काम करती है। शहर तालुका पदाधिकारी उपस्थित आहेत। हे जे 4 तारखेला मणिपूर येथे घटना घडलेली आहे, या घटनेची पार्श्वभूमी अशी आहे की तेथे आदिवासी कुपी समाज आणि मैत्रेय समाज यामध्ये जो वाद इथल्या प्रस्थापितांनी लावून दिलेला आहे, आदिवासी समाजातील जे कुटुंब आहेत त्यांच्याकडे ते आदिवासी समाज डोंगरामध्ये राहतो आणि या डोंगरामध्ये खनिज संपत्ती आहे अशी अभ्यासकांची माहिती असल्यामुळे इथलं मणिपूरचं जे सरकार आहे ते डोंगर खनिज संपत्तीसाठी काबीज करू पाहत आहे आणि त्या धनसंपत्ती काबीज करण्याच्या हेतूने ते सरकार महिलांवर अन्याय अत्याचार करत आहे। ही जी घटना आहे, महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आलेला आहे आणि ही घटना 4 मे रोजी मणिपूरमध्ये घडती आहे आणि त्याचा व्हिडिओ 2 महिन्यानंतर 18 जुलैला बाहेर येतो। आपल्या अरुंधतीताई क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे हे जे मणिपूरचं प्रकरण आहे हे सगळीकडे आम्ही आज त्याचं निदर्शने व आंदोलन करत आहे। मणिपूरमध्ये घडलेली जी घटना आहे ती फार लज्जास्पद आहे। तेव्हा तिथले जे सरकार आहे, मोदी सरकार, अमित शहा आणि बीरेन सिंग यांनी तात्काळ या ज्या घटनेचं त्यांनी आम्ही निषेध करतो। ही घटना जेव्हा 4 मेला 16 जुलैला जेव्हा उघडकीस आली तेव्हा